हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको बोला गया है, आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल दी हुई है। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। आपको बोला गया है जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, उसने A एंगल को बाइसेक्ट किया है। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C एंड ABCD इज़ अ रोम्बस। तो बच्चे इसकी डायग्राम दी गई है, आपको दिया गया है ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। AC बाइसेक्ट एंगल A आपको गिवन है। प्रूव आपने करना है क्या ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, फिर ABCD इज़ अ रोम्बस, ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले हम बाइसेक्ट करते हैं एंगल C को, ठीक है। इसके लिए बेटा हमें क्या दिया गया है, ये पैरेलल क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको गिवन है। एंगल 1 और 2 आपको इक्वल दिया गया है। आपको 3 और 4 बताना है, क्या ये भी इक्वल है। चलिए तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास AB पैरेलल है किसके, CD के। क्लियर है बेटा। अगर AB पैरेलल है CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स हैं ये, तो यहाँ पे हमारे पास AC क्या हो जाएगा, इज़ द ट्रांसवर्सल। ओके। अगर AC ट्रांसवर्सल हुआ बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 एंगल क्या हो जाएंगे, बताइए। 3 और 2 एंगल आपके पास हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। चलिए अगेन बेटा हमारे पास अगर ये एंगल इक्वल आ गए, तो हम ये भी साइड तो हमारे पास इक्वल और पैरेलल होती हैं, है ना। तो आप लेंगे AD पैरेलल BC। तो ट्रांसवर्सल सेम लीजिए, AD पैरेलल है BC के, ट्रांसवर्सल हम AC ही लेके चलेंगे, ठीक है। AC क्या है, इज द ट्रांसवर्सल। तो बच्चे अगर AC ट्रांसवर्सल हुआ तो अगेन हमारे पास जैसे 2 और 3 इक्वल हुआ था, 1 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएंगे आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये आ गए हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 1 और 2 तो ऑलरेडी इक्वल दिया गया है, तो आप लिखेंगे 1 and 2 आर गिवन बिकॉज AC डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स A, ठीक है। ये आपको गिवन है। चलिए तो इक्वेशन हमने ली नहीं, इसको ले लो 1 इक्वेशन, इसको ले लो 2 एंड इसको 3। तो हमारे पास 1, 2, 3 से क्या हो गया, एंगल 3 और 4 इक्वल। तो आप ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो हैंस हमारे पास जो AC है उसने बाइसेक्ट किया एंगल C को, AC बाइसेक्ट एंगल C, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, इट इज़ अ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए आपको पता है उसकी साइड्स आपको 4 इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए बच्चे हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें, अगर 1, 1 इक्वल है, 2, 4 भी इक्वल है, तो ये हम ले लें ABC ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, ठीक है। ऊपर प्रूफ है ये हमारे पास। ओके बेटा, क्लियर है। यहाँ देख रहे हैं आप लिख सकते हैं जैसे फ्रॉम 1, 2, 3 से हमारे पास ये आया, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं 2 और 4 भी इक्वल है, ले सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया। तो बेटे इसके अपोजिट साइड जो है हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। एंगल A के अपोजिट BC, 4 के अपोजिट AB। फिर लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके बेटा, क्लियर है ये। चलिए अगर ये इक्वल हो गया, हैंस इसमें भी ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू DC। ओके, क्लियर है बेटा।
ठीक है। चलिए, तो हमारे पास अगर ये ऑल साइड, क्योंकि ये अगर इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या था, पैरेललोग्राम था। तो आप लिखेंगे सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल थी, है ना, तो फिर हमारे पास ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, हैंस ABCD इज़ अ रोम्बस। क्लियर है। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप आएंगे 7 पे। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको बोला गया है ABCD आपके पास क्या है, रोम्बस है। ठीक है बेटा, अगर रोम्बस होता है तो हमारे पास क्या आता है, AB इक्वल BC इक्वल CD एंड इक्वल DA। ठीक है, और रोम्बस की ऑल 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो आप लिखेंगे हमारे पास, अभी हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, AB पैरेलल CD। ओके, ये भी इक्वल पैरेलल एंड इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास AD पैरेलल BC। क्लियर है, AD पैरेलल एंड इक्वल BC और AB पैरेलल एंड इक्वल DC। क्लियर है। चलिए, अब बच्चे यहाँ से हमारे पास अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं इन ट्रायंगल ADC, तो इन ट्रायंगल ADC हमारे पास क्या है, AD इक्वल है DC के। अगर AD इक्वल है DC के तो इसका अपोजिट एंगल हम यहाँ मार्क कर लेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे साइड अगर इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो AD का अपोजिट एंगल है आपके पास 3 एंड DC का है 1। तो आप रीज़न दे देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, आपको रीज़न ज़रूर देना है। ठीक है, विदाउट रीज़न आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके बेटा, चलिए ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम यहाँ देखें हमारे पास AC अगर हमें ट्रांसवर्सल लेके चलना है, AB पैरेलल है DC के। ठीक है, तो आप लेंगे AB पैरेलल DC एंड AC क्या है, इज द ट्रांसवर्सल। ओके, क्लियर, आपने ये पढ़ा हुआ है, जब भी हमारे पास AB पैरेलल DC होता है बेटा, तो ट्रांसवर्सल के इस साइड का जैसे AB और DC है, 3 और 2 जो एंगल है, 3 और 2 आपके पास कौन सा एंगल आ जाता है, अल्टरनेट। तो आप लेंगे इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी के थ्रू हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास AD और BC। अब AD पैरेलल है BC के, अगेन आपका ये ट्रांसवर्सल AC चलेगा इसमें, AC इज़ द ट्रांसवर्सल। ये क्यों ऐसे हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको बेटा AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज B, ये शो करना है, इसलिए हम ये चीज़ लेके चल रहे हैं। ठीक है, AD और BC ट्रांसवर्सल है ये। ओके, तो हमारे पास यहाँ से AD और ये, तो 1 और 4 एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल। 1 इक्वल टू एंगल 4, अगेन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है ना ये। चलिए, ओके, अब हमने ऊपर क्या प्रूफ किया था, 1 और 3 इक्वल थे इन ट्रायंगल दिस। तो अगर यहाँ पे 1 और 3 हैं, 1 और 3 इक्वल हैं, तो 2 और 4 भी इक्वल हो गया आपके पास। क्लियर है। ठीक है, हमारे पास 3 और 1 इसमें आए थे। अब आपने ये दोनों अल्टरनेट एंगल लिए, तो हमें ये दोनों प्रूफ करने हैं। ठीक है, क्लियर है, 1 और 3 हो गया आपके पास इक्वल। तो चलिए, यस, 1 और 3 है आपके पास। अब आपको लेना था 3 और 4, तो ये 3 और 4 आपके पास इक्वल आ जाएंगे। चलिए, तो आप लिखेंगे यहाँ इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो और ये इक्वेशन 3 ले लो। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अगर लेने को आप ये
2 और 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 = 2 आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 3 और 4 भी इक्वल हो गया, एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के। ओके बेटा, एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गया, तो आप लिखेंगे हैंस AC बाइसेक्ट, फर्स्ट हमारे पास ये आया A, एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। सिमिलरली करके आप दे देंगे, सिमिलरली हमारे पास जो BD है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल B एंड B एज वेल एज D, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।